नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। नगर निगम इलेक्शन में आखिर क्या होने वाला है? हमारे सब्सक्राइबर जब ये मैसेज कर रहे थे तो मैं उन मैसेजों का आंसर भी दे रहा था, लेकिन मैसेज की संख्या अधिक होने के कारण अब मैं वीडियो के जरिए आपको इसका उत्तर देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी इन टॉक का जो पूरा फोकस है वो लोकसभा इलेक्शन पर हो गया, लेकिन ये खबर भी महत्वपूर्ण है और इस खबर पर सबसे सटीक अनुमान इन टॉक कर रहा है। जब भी हमारे सब्सक्राइबर ये बताते हैं कि आपका अनुमान सबसे सटीक रहा, आपने सही बताया था, आपने जो जो नगर निगम इलेक्शन से जुड़े कहा वो सारे शब्द सटीक हो गए, तो मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि आप तक मैं सटीक जानकारी पहुंचा पाया। लेकिन मुझे इस बात का भी पता है कि आपने जो दायित्व दिया है, आप लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं उस विश्वास को भी जीतना है। इसलिए मैं जब भी नगर निगम से जुड़ा कोई न्यूज लाता हूँ तो उस पर गहरा रिसर्च करता हूँ, उस पर हमारे जो सोर्स होते हैं उन सोर्स से भी बात करता हूँ, उसके बाद ही कोई न्यूज पेश करता हूँ। चलिए साथियों, पटना हाईकोर्ट में ये मामला है और इस मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को है। 2 जनवरी को इस मामले की सुनवाई है। क्या 2 जनवरी को ही इस मामले में फाइनल फैसला आ जाएगा? और फाइनल फैसला में क्या बिहार सरकार को झटका लगेगा? बिहार सरकार के अगेंस्ट जो लोग केस लड़ रहे हैं उन्हें झटका लगने वाला है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि 2 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। परिस्थिति लग रही है कि अगर 2 जनवरी को सुनवाई नहीं होती, मान लेते किसी कारणवश अदालत में संख्या कम हो जाती, मान लेते कि 2 जनवरी को इस मामले में सुनवाई नहीं होती तो 3 या 4 जनवरी को हो जाएगा। 2 जनवरी ऐसे तारीख मुकर्रर किया गया अदालत की तरफ से, लेकिन क्या 2 जनवरी को ही सुना जाता है? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति में, इसके आगे की परिस्थिति में आपको बताऊंगा 2 जनवरी को क्या इस मामले में फाइनल फैसला आ जाएगा। तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, संभावना नहीं लग रहा है कि 2 जनवरी को फाइनल फैसला नगर निगम इलेक्शन 2022 पर आएगा। सबसे पहले मैं इसकी कहानी बताता हूँ कि ये मामला की शुरुआत कब से होती है। ये मामला की शुरुआत असल में 4 अक्टूबर 2022 से होती है। 4 अक्टूबर 2022 को नगर निगम इलेक्शन में पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसके बाद नगर निगम इलेक्शन को स्थगित कर दिया जाता है। 4 अक्टूबर 2022 को जो फैसला सामने आता है, उस फैसले में पटना हाई कोर्ट कहती है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं होती है तब तक 20% जो आरएससी सीटें हैं वहां चुनाव नहीं हो सकती है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 80% सीटों पर कोई मामला नहीं था। 19/10/2022 को जब बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करती है और रिव्यू पिटीशन में बिहार सरकार से पटना हाई कोर्ट के जो जज साहब है, बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन के वकीलों से जब ये पूछते हैं कि हमने तो केवल 20% ईबीसी सीटों पर इलेक्शन रोका था, आपने पूरा इलेक्शन को क्यों स्थगित कर दिया? तब बिहार सरकार जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उनके तरफ से जवाब आता है कि हम एक साथ पूरा बिहार में चुनाव चाहते हैं, 80% सीटों पर चुनाव करवा लेते हैं और 20% आरएससी सीटों को छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। अदालत के सामने बिहार सरकार अपनी बात रखती है। उसके बाद अदालत कहती है कि आप पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवा दीजिए, उसके बाद इलेक्शन करवाने के लिए आप स्वतंत्र है। उसके बाद बिहार सरकार ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाती है और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद 30 नवंबर 2022 को बिहार सरकार इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो विरोधी पक्ष है, जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं, उनका मानना है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ये पुराना नोटिफिकेशन ही है। इसमें ना सीटों का फेरबदल किया गया, ना ही इसमें कोई बड़ी परिवर्तन किया। जैसे पहले 20% सीटों को आरक्षित किया गया था, उसी तरीके से वर्तमान में भी 20% सीट जब नई तारीखों की घोषणा की गई तब भी यही रहा। इसके बाद बिहार सरकार पर परीक्षा खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव पर स्टे लेने के लिए जो पिटीशन दायर करते हैं वो पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिलती। जो पिटीशन दायर किए हैं बिहार सरकार के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट एक तरह से फैसला देता है। सीधे तौर पे कहता है हम 2023 में 22 जनवरी या 23 जनवरी का तारीख दिया जाता है, 2023 में हम सुनेंगे। और उसके बाद पूरी तरह से सरकार के लिए रास्ता साफ हो जाता है और सरकार इलेक्शन करवाने की तैयारी करती है। और जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन की आगे की कहानी क्या होती है? तो पहला पेज का इलेक्शन 10 अक्टूबर को होता है, 12 तारीख को नतीजे आ जाता है। उसका सेकंड पेज का इलेक्शन 28 दिसंबर को होता है। आज इत्तेफाक से आज 28 दिसंबर है, जिस दिन ये वीडियो आप सबके पास आ रहा है, यानी आज की तारीख भी 28 दिसंबर है। ठीक आज से 1 साल पहले दूसरे पेज का भी इलेक्शन समाप्त हो जाता है और 30 तारीख को
30 तारीख को नतीजा सामने आ जाता है। इसके साथ ही पहले और दूसरा पेज का इलेक्शन संपन्न हो जाता है। इसके बाद साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को फरवरी 2023 में एक राहत मिलता है, जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को पटना हाई कोर्ट में भेज देता है और सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से बिहार सरकार को सफलता मिल जाता है और ये केस फिर से पटना हाई कोर्ट में आ जाता है और पटना हाई कोर्ट से अब फाइनल फैसला आने वाला है। अब फाइनल फैसला क्या होगा? क्या ये जो फैसला पटना हाई कोर्ट से आ जाएगा वही फैसला अंतिम फैसला होगा या फिर नहीं? चलिए साथियों आज हम आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए ये जो फैसला है ना पटना हाई कोर्ट से, ये फाइनल फैसला नहीं है। इस फैसला को फिर से रिव्यू पिटीशन दायर किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट में भी दायर किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी जो पिटीशन दायर किया उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार के खिलाफ भी फैसला आता है तो सरकार भी जा सकती है। लेकिन आखिरकार समय काफ़ी बीत चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों की मोहलत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले में फैसला दे दिया जाए, पटना हाई कोर्ट इस मामले में फैसला कर दे। लेकिन पटना हाई कोर्ट में ये मामला लंबा खिंचता रहा। तो इस मामले में फैसला आखिर कब आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो साथियों यही है कि आखिरकार इस मामले में फैसला कब आएगा। तो हमारे पास जो जानकारी आज सामने आती है, इसके अलावा जब हम इस केस को स्टडी करेंगे, इस केस पर रिसर्च करेंगे, तो हमें ये लगता है कि इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष अभी भी मजबूत है और बिहार सरकार इस केस को जीत जाएगी। जब भी मैं ये कहता हूँ बिहार सरकार का पक्ष मजबूत है तो लोग अक्सर ही सवाल पूछते हैं तो क्या पुराने नोटिफिकेशन पर चुनाव करवाना उचित है? इस पर भी बिहार सरकार जवाब देगी। लेकिन जहाँ तक आरक्षण की मसला है कि ओबीसी समाज को यानी ईबीसी आरक्षण की जो संख्या है वो 27% होनी चाहिए, वो 20% क्यों दिया गया? तो इसका जवाब बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में दिया था और बिहार सरकार ने कहा था कि जब तक जातीय जनगणना का हम लोग इंतजार कर रहे थे, जातीय जनगणना के बाद जो 60% ईबीसी समाज का आरक्षण है उसे हम लोग दे देंगे, ये बिहार सरकार ने कहा। मतलब सीधे तौर पर मैं कहूँ तो मामला स्पष्ट लग रहा है कि बिहार सरकार के पक्ष में ही ये मामला जीत की और बढ़ रहा है। बिहार सरकार इस केस में जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर जीत हार किसी का हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है साथियों, ये फैसला अंतिम फैसला मत समझिए। दोनों ही पक्षों के पास विकल्प खुला हुआ है, दोनों ही पक्ष आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब ये मामला जो है ना लंबा खिंचता जाएगा, तब तक पता चलेगा 2027 या 2026 आ चुका होगा और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। फिर से 5 साल जैसे ही कार्यकाल का पूर्ण हो जाता है उसके बाद तो फिर से इलेक्शन होगा। मतलब इस मामले में अगर आपको कुछ फैसला आते दिख रहा है तो इसमें सरकार फायदेमंद में रहेगी और जो प्रत्याशी जीते हुए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करेंगे। अगर सरकार 2026 में पंचायत इलेक्शन के साथ ही नगर निगम इलेक्शन नहीं करवाती है तो समझ लीजिए कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूर्ण होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फलाने जगह पे मैंने सुना कि इलेक्शन रद्द हो जाएगा, इलेक्शन रद्द हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ भ्रम से जुड़ी खबरों से बचिए, भ्रम में मत रहिए, जो सच्चाई है उस पर बात करिए। और फैक्ट ये कहता है कि इस वक्त इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं लग रहा है। कुछ लोग ये नेगेटिव सेट करने में लगे कि आज इलेक्शन रद्द हो जाएगा, आज सुनवाई फाइनल फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अब जो सुनवाई है वो लंबा नहीं जाएगा साथियों, अब जो है बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। हो सकता है कि 2 जनवरी को फाइनल सुनवाई भी हो जाए, सारा सुनवाई खत्म हो जाए, उसके बाद अदालत एक तारीख को मुकर्रर कर दे और उस तारीख को फैसला सुनाए और वो तारीख 20 जनवरी के आसपास का हो सकता है। अगर 2 जनवरी को फाइनल सुनवाई हो जाती, कंप्लीट सुनवाई हो जाती, दोनों पक्षों को मौका मिल जाता है तो उसके बाद अदालत ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं फाइनल फैसला की तारीख देगी और वो फाइनल फैसला की तारीख क्या हो सकता है तो जान लीजिए 20 जनवरी के आसपास होगा। तो फाइनल फैसला का जब हम बात कर रहे हैं तो इस मामले में फाइनल फैसला आ जाता है और कल्पना कीजिए बिहार सरकार की जीत हो जाती है तो फिर कहानी क्या होगी? क्या जो पिटीशन दायर किए वो थम जाएंगे? तो जवाब है नहीं, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अगर राज्य सरकार इस केस को हार जाती है वो तो या हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी या फिर इस मामले को लेकर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार का हारने का चांसेस कम है। निगम इलेक्शन पर इंटॉक ने लगभग जितने वीडियो बनाया होगा उसमें मैं दावे से कहता हूं कि 100% उसमें सटीक जानकारी आपको मिला है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं।
साथियों, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ नगर निगम इलेक्शन से जुड़े आपको मिल जाएंगे। उन वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने स्पष्ट तौर पे पूरा कहानी नगर निगम इलेक्शन का बताने का प्रयास किया। जो इस नगर निगम इलेक्शन का केस स्टडी है उसे समझाने का प्रयास किया हूँ। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ साथियों, जो परिस्थिति मुझे दिख रही है उसमें रद्द जैसी संभावनाएं नहीं दिख रही है। ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे इलेक्शन को रद्द कर देंगे, ना पटना हाई कोर्ट ने अभी तक किसी सुनवाई में ये कहा है कि पूरे इलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा या 20% ईवीसी सीटों का ही इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर एक और बात पर गौर करवाना चाहता हूँ। अगर पटना हाईकोर्ट को ये लगता है कि ईवीसी को सही तरीके से आरक्षण नहीं मिल सका, यानी ओबीसी समाज को, तो पटना हाईकोर्ट नगर निगम में ऐसे कई पद खाली होते हैं, जैसे कि नगर निगम के बोर्ड के पद है, वहाँ पर पटना हाईकोर्ट आरक्षित कर सकता है। पटना हाईकोर्ट चाहेगा तो वहाँ भी आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब सीधे तौर पर कहिए कि दोबारा जो लोग कहते हैं इलेक्शन होगा, वैसी परिस्थिति नहीं है। नगर निगम के बोर्ड में अगर पदों का आरक्षित कर दिया जाता है तो वहाँ पर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस समय जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन को माने तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार मजबूत दिख रही है, जबकि बिहार सरकार से जो लोग केस लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ साथियों, हम सबको अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अदालत का जो फाइनल फैसला होगा उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन इसके साथ ही भ्रम भरी खबरों से दूर रहिए। जो लोग झूठ फैलाते हैं ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से बचिए। मैं अक्सर कहता हूं साथियों, मेरे चैनल पर 500 व्यू आए, 1000 व्यू आए, 2000 व्यू आए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं आप तक केवल सच पहुंचाऊंगा। हो सकता है कि सच की आवाज़ आप तक पहुंचने में थोड़ा देरी लगे, लेकिन अंत में सच ही विजय होता है, सत्य में विजेता। तो सत्य जो है वो इन टॉक अक्सर आपको बताता है। वैसे हमारा कवरेज लोकसभा इलेक्शन की ओर शिफ्ट हो गया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आज नगर निगम पर जो लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की जो डिमांड थी, उस डिमांड का पालन करते हुए नगर निगम इलेक्शन का वीडियो लेके आया हूँ। आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगा। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए, क्या नगर निगम इलेक्शन रद्द होगा या फिर नहीं। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इसके अलावा फेसबुक पेज की वीडियो को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।